नमस्कार। श्री मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इनऑर्गेनिक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्ब धात्विक यौगिक। ठीक है, तो जनरली इनके बारे में क्या बताएंगे। ये ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक कोई कार्बनिक समूह तथा दूसरा किसी मेटल के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाता है, बंध निर्माण होता है, तो ऐसे बने यौगिकों को आप जो है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो काम में आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं या उसका कोई डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें जैसे आपके डाइएथिल जिंक। ठीक है, एग्जाम्पल। अब इसमें देखो, ये जो एग्जाम्पल है इसमें किस तरह से जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसको अपन देखेंगे। तो क्या बताया गया है कि इसमें जो दो एथिल ग्रुप हैं, ठीक है, ये तो आपके इसमें होते हैं कार्बनिक समूह या कोई अपने कंपाउंड के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कोई तो धातु है या मेटल के लिए जो क्या करी हो, एक दूसरे के साथ यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करे हो। ठीक है, मतलब क्या बताया है कि मेटल और कार्बन के मध्य क्या हो गया, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अपन अब इस एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए, पहले तो अपन इसका जो सूत्र है उसको ड्रॉ करते हैं। तो C2H5 का होल ट्वाइस Zn। ठीक है, ये क्या है, इसका जनरल जो अपन फॉर्मूला है वो लिखा है। ठीक है, अब इसमें देखो किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक एक एथिल ग्रुप हो गया। ठीक है, अब उसके साथ क्या करेगा, जिंक है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अपन कि धातु और जिंक के मध्य क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डाइएथिल जिंक। ठीक है, डाइएथिल जिंक। इसके अलावा कोई दूसरे एग्जांपल की बात करें। दूसरे एग्जांपल जैसे RMgX। ठीक है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये भी क्या है, एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें क्या बताया गया है कि कोई ग्रुप है। ठीक है, या तो अपन सीधा कोई ग्रुप लिखते हैं। ठीक है, और उसके साथ इसमें हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसी दूसरी टाइप से अपन सीधा इस तरह से लिख सकते हैं। मेनली तो अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर किसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है। दोनों ही एग्जांपल ऑर्गेनोमेटेलिक के हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनके मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन तो होता है, मेटल भी जुड़ी हुई होती है, लेकिन जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इस तरह का नहीं पाया जाता। मतलब क्या बताया है कि वहां पर कोई दूसरा ही ग्रुप क्या करेगा, उसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, और उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जो क्या है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें अपन कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो आप अपने पढ़ा है। ठीक है, ये एग्जांपल। ठीक, इसका नाम है जिंक एसीटेट। ठीक है, जिंक एसीटेट में ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब जनरली उस सूत्र से तो अपने को ये पता नहीं चला कि भाई इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो अपन इसकी स्ट्रक्चर से बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखने में पूरा पता चलता है कि इसमें क्या नहीं पाया गया है, ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड है, ठीक है, वो इसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हुआ आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन कि जिसमें क्या नहीं है, ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड प्रेजेंस नहीं है। यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है उसमें
जिंक और ऑक्सीजन के बीच में ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर मेटल और कोई कार्बोनिल ग्रुप है या फिर कोई हाइड्रोकार्बन है या कोई हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, उसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो वे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपके कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया है कि जो धातु कार्बोनिल या मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बताया कि ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल है। इसकी बात करें तो देखिए एग्जाम्पल में FeCO का होल 4, ठीक है, इसके अलावा NiCO का होल 4, CO का होल 5, ठीक है। इसके अलावा एक दो एग्जांपल और भी है, जैसे CrCO का होल 6, ठीक है। ये सारी क्या है, ये सारी ही धातु कार्बोनिल है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। ठीक है, जिनके अंदर क्या देखने को मिलता है, मेटल और उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है या कार्बोनिल समूह है या कोई कार्बोनिल हाइड्रोकार्बन है, तो उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या बताया गया है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनमें जो रिसर्च की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक हुए है WC जायसे, इन्होंने क्या बताया कि WC जायसे ये ऐसे फर्स्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जो कार्बधात्विक यौगिक हैं उनकी डिस्कवरी की थी, खोज। ठीक है, तो इन्होंने जो कार्बधात्विक बनाया था, ठीक है, उसको जायसे लवण, जायसे अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपने को यहाँ पर इस इनकी जो डिस्कवरी है उसकी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, अपने जो मेन टॉपिक जो याद रखना है, जिसके लिए एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब क्या होता है कि इनके बारे में जो एक नंबर पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वहां पर इनको पुटअप किया जाता है कि ये किस तरह के होते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखो, उनमें किस तरह का डेरिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो WC जायसे ने क्या किया कि जो प्लेटिनम है, ठीक है, उसके एथिलीन ग्रुप के साथ क्या करवा दी, एथिलीन ग्रुप के साथ उसमें अभिक्रिया करवा के एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की। ठीक है, अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा था, इधर देखें, ठीक है, ये आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें अपने इसको जायसे लवण बोल सकते हैं, जायसे अभिकर्मक बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनमें जो मेटल फॉर्मेशन है वो किस तरह से ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ जुड़ती है, तो उसके बारे में देखें। तो ये आपका पोटेशियम है वो ब्रैकेट से बाहर, और ये आपका एथिलीन ग्रुप, ठीक है, और उसके साथ जो प्लेटिनम है वो क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो मेनली अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये मेटल और कोई ऑर्गेनिक ग्रुप है उसके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले WC जायसे ने उसकी डिस्कवरी की और उसमें उसको जायसे लवण और जायसे अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इनके नाम से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और उसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो
इस तरह से इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे जो कार्बन धातु यौगिक हैं उनकी खोज की। जैसे एक वैज्ञानिक अपने, जिनका नाम आपने सुन रखा होगा, फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें उन्होंने भी फॉर्मेशन किया। ठीक है, इसलिए इसे फ्रैंकलिन अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें अपन इसको लवण भी बोल सकते। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जो एथिलीन ग्रुप है उसी को ही काम में देते हुए इन्होंने क्या किया कि जो जिंक है, ठीक है, जिंक है उसी से संबंधित क्या कर दिया, एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर दिया। हालांकि ये जो एग्जांपल अपन लिखेंगे ये पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, C2H5 का होल ट्वाइस Zn। ठीक है, नाम हो जाएगा इसका डाई एथिल जिंक। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हमने कहा था कि जो मेटल है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बंध का निर्माण करेगा, तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा एक दो साइंटिस्ट और भी, उन्होंने भी क्या किया कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो बनाए। जैसे अपन बात करें RMGX। ठीक है, ये भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक है, यहाँ RMGX, यहाँ पर अपने ज्यादा डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन सीधा ही जो ग्रुप है एल्केन का कोई भी, उसके साथ मेटल का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसमें दिखा देंगे कि भी इस तरह से हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मेनली यहाँ पर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये है, इसकी सबसे ज्यादा जो वो क्या कहें कि इसकी विशेषता, ठीक है, तो इसकी सबसे ज्यादा जो विशेषता है वो ये है कि इसका यूज है जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उनके संश्लेषण में इसका सबसे ज्यादा उपयोग है और इसमें देखने को मिलता है। और सबसे ज्यादा इसी के कंपाउंड आपको लगभग सभी में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दो और ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है। जैसे बात करें अपने फेरोसिन। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्या बताया गया है कि फेरोसिन है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, इसको एक अलग नाम से भी बुलाया जाता है जिसको बोला जाता है सैंडविच यौगिक। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी क्या है कि रीजन है कि इसमें क्या बताया गया है कि कोई जो पेंटाडाइनिल ग्रुप है और उसके बीच में क्या आ जाता है, कोई मेटल आ जाता है। किस तरह से, ये कोई 5 वाली क्या है, कोई रिंग है। ठीक है, इसके बीच में क्या आ गया, आपके आयरन आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, आपके बीच में दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल अपन कार्बन मान के चले। ठीक है, कि भी यहाँ पर कार्बन है और कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ठीक है, सैंडविच यौगिक क्यों किया जाता है, क्योंकि दो के बीच में मेटल है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, फेरोसिन सैंडविच यौगिक। ठीक है, अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट यूज, इसका भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उनके सिंथेसिस में
क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनकी अपन ने जो जनरल बात है जो अपने बता दी। ठीक है, यहाँ से जो सवाल आने का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो आपके ये फेरोसिन वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो अपने दो अभिकर्मक पढ़े, जिनमें पहला अभिकर्मक आपने पढ़ा था जाइसीय अभिकर्मक, ठीक है, और दूसरा अपने इसी में पढ़ा था फ्रैंकलिन। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों इक्वेशन जो छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, उनमें आपको बहुत जनरली इसमें एग्जाम के लिए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक यहीं पे अपन खत्म करते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और हमारे कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।